नमस्कार दोस्तों, आज हमारा क्राफ्ट है एक कार्बन फाइबर टेबल। सबसे पहले क्राफ्टर ने टेबल पर सील उड़ेलकर फैला दिया। इसके बाद उसने कार्बन फाइबर फैब्रिक को बिछाया। अब क्राफ्टर मिक्सचर को कार्बन फाइबर के ऊपर अच्छे से फैलाते हैं, जिससे वो कहीं भी उठा हुआ ना रहे। टेबल टॉप के नीचे उसने चारों ओर लटकते हुए फैब्रिक को अच्छे से मोड़ा और किनारों में इपॉक्सी लगाया, जिससे ये खुद को जोड़ कर रख सके। एक बार जब ये सख्त हो गया तो उसने टेबल टॉप के ऊपर इपॉक्सी रेजिन के मिक्सचर को उड़ेला और फिर उसे एक करनी की मदद से फैलाया और टेबल के कोनों तक ले गए। क्राफ्टर ने उसे फैलाना जारी रखा और कई परतें और डाली, जिससे हमारा टेबल टॉप दिखने में बढ़िया और चिकना लगे। लग रहा है कि कुछ हवा के बुलबुले बन गए हैं, तो क्राफ्टर ने थोड़ा थाप देकर उन्हें हटा दिया। देखिए, क्राफ्टर ने अब लकड़ी को उल्टा कर दिया और अब वो फालतू बचे फाइबर को हटाने के लिए एक एंगल ग्राइंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपने दस्ताने और मास्क पहनना ना भूलें। क्राफ्टर अब लकड़ी को फिट करने के लिए किनारों को घिसता है और उन्हें सही करता है। अच्छे से घिसाई के बाद क्राफ्टर अब टेबल टॉप को पलटकर सीधा कर देते हैं और उसकी सैंडिंग करते हैं। वो सावधानी से टेबल टॉप की पूरी सतह की सैंडिंग करते हैं। हमें इस पर अगली परत चढ़ाने के लिए पहले से ही इसे तैयार करना होगा। आपको ये धब्बे दिख रहे हैं? दूसरी परत से पहले इन्हें हल्की सी सैंडिंग की जरूरत है। अब क्राफ्टर किनारों की अच्छे से सैंडिंग करते हैं, जिससे कार्बन फाइबर को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए वो एक बढ़िया सा पुराना सैंड पेपर लेकर पूरी लगन से काम में जुट जाते हैं। इसके बाद बारी आती है दूसरी परत की। इससे ये एक बराबर हो जाएगा। उसने इपॉक्सी को डाला और फिर उसे एक करनी से एक बराबर फैलाया। इसके बाद वो इसे किनारों तक ले गया। क्राफ्टर ने ये पक्का किया कि इपॉक्सी न केवल टेबल टॉप पर बल्कि इसके किनारों पर भी अच्छे से फैल जाए। ये जरूरी है आप ये काम इत्मीनान से करें, जिससे आपसे कोई धब्बा या बड़े बुलबुले छूट न जाए। कोनों को चिकना बनाने के लिए क्राफ्टर ने खुद अपने हाथों से इपॉक्सी को फैलाया। अगर आप सही में नजदीक गए तो आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे बुलबुले इपॉक्सी की परत के साथ मिल रहे हैं और सतह से हवा गायब हो रही है। यहाँ क्राफ्टर एक आखिरी बार पूरे टेबल टॉप पर अच्छे से ताप देते हैं, जिससे सारे बुलबुले गायब हो जाएं। यहाँ हम लेने वाले हैं इन मजबूत पैरों का सहारा अपनी टेबल को खड़ा करने के लिए। देखिए तो क्राफ्टर कैसे सेफ साइड में रहने के लिए पेंच के लिए लकड़ी में छेद करते हैं। इसके बाद उसने ड्रिल करके पेंच डाल दिए और ये हमारा पहला, दूसरा और हाँ, हमने सारे पेंच जोड़ दिए। ओके, बहुत हो गया खेल कूद। चलिए देखते हैं हमारे टेबल को। काफी अच्छी पकड़ है, क्या कहते हैं? इस टेबल को एक बढ़िया समर वाइब और चमक मिली है। ये टेबल यकीनन पूल के पास बहुत जचेगा। इस कार्बन फाइबर टेबल के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स के जरिए अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और हमें फॉलो करना ना भूलें।